उदयपुर का एक ऐसा अद्वितीय ऐतिहासिक स्थल जहां शाही प्रेम, राजसी आनंद और प्राकृतिक सुंदरता संगमरमर की कला और फव्वारों के साथ मिलता है। यह एक शाही बाग है जहां रानियों की सहेलियों का मन बहलाया करती थी। तो आज ही हम बात कर रहे हैं उदयपुर की सहेलियों की बावड़ी की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रेम मेहता। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवलर्स में स्वागत। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट्स करें। तो आज हम आपको घुमाने लेके आए सहेलियों की बाड़ी। चलिए हम बात करते हैं इसमें एंट्री टिकट कितना होता है। तो इसमें एंट्री का टिकट का चार्जेस 30 रुपये पर पर्सन होता है। तो आप यहाँ पर 30 रुपये का टिकट लेके आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी टाइमिंग क्या होती है। तो इसकी टाइमिंग सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इसकी टाइमिंग होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप सहेलियों की बाड़ी कैसे पहुंच सकते हो। तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर मेन सिटी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप यहाँ पर पर्सनल स्कूटी लेके आ सकते हो, या आप पर्सनल व्हीकल या आप ऑटो टैक्सी के थ्रू भी यहाँ पर आप पहुँच सकते हो। चलिए हम सहेलियों की बाड़ी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह बाड़ी उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा सन 1710 से 1734 में बनवाई गई थी और ये अपनी रानियां और उनके साथ आई 48 सहेलियों के लिए बनवाई गई थी। कहा जाता है कि रानियों को बारिश की आवाज़ बहुत पसंद थी, इसलिए शाही नकलिस्तान में बारिश जैसा माहौल बनाने हेतु महल में झरने और फव्वारे लगाए गए। आपको यहाँ पर बहुत सारे फव्वारे, कमल तालाब, बिन बादल बरसात, हाथी की मूर्तियाँ, हरियाली और फूलों की वैरायटी और साथ ही में यहाँ पर एक संग्रहालय दिखाई देगा। तो चलिए हमारे साथ घूमिए उदयपुर की सहेलियों की बावड़ी। जैसे ही आप सहेलियों की बाड़ी में अंदर प्रवेश करते हो तो आपको दोनों साइड फव्वारे दिखाई देंगे। साथ ही में यहाँ पर बहुत सुंदर फूलों की वैरायटी और यहाँ पर गार्डन्स में आपको यहाँ पर बहुत सारे गमले और भी दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर इसमें मेन गेट की ओर जाओगे तो आपको यहाँ से एंट्री गेट है, तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। जैसे ही आप इसमें आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर जैसे ही आप गेट में एंटर करोगे तो आप सीधा यहाँ से पहुँच जाओगे बिन बादल बरसात। यहाँ पर बिन बादल बरसात में आपको यहाँ पर चारों तरफ चलते हुए फव्वारे दिखाई देंगे, जिसमें बीच में एक छतरी बनी हुई है। तो आप यहाँ पर बहुत ही सुंदर और मनमोहक आवाज़ आपको यहाँ पर पानी की आती हुई दिखाई देगी। तो आप यहाँ पर बहुत ही आनंद कर सकते हो, बैठ के यहाँ पर काफ़ी समय व्यतीत कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बिन बादल बरसात में इस तरीके के नज़ारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सहेलियों की बाड़ी में आपको सामने की ओर एक बना हुआ संग्रहालय भी दिखाई देगा, जिसमें सहेलियों की बाड़ी की में एक छोटा सा संग्रहालय भी है जहां प्राचीन वस्त्र, चित्रकला और रॉयल जीवन शैली से जुड़ी हुई वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। तो आप यहां पर एक संग्रहालय भी बना हुआ है, आप यहां पर उसको भी यहां पर देख सकते हो। जैसे ही आप बिन बादल बरसात से आगे की ओर जाओगे तो राइट साइड में आपको जाते ही आपको यहाँ पर एक गार्डन दिखाई देगा, जिसका अलग अलग गार्डन के रूप में बनाया हुआ है, जिसमें कि आप देखोगे रासलीला गार्डन, जिसमें आपको बहुत सारी वैरायटी के फूल यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें बगीचे में बहुत ही सुंदर और मनमोहक आकर्षण नज़ारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर बहुत ही शांति और सुखद आनंद महसूस होता है। तो आप यहाँ पर आए, जब भी फ्री टाइम लेके आए तो आप यहाँ पर थोड़ा समय व्यतीत करें तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पर आराम से यहाँ पर बैठ सकते हो, अपना समय व्यतीत कर सकते हो। सहेलियों की बाड़ी अपनी सुंदर संगमरमर की नक्काशी और शानदार फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के फव्वारे विशेष रूप से लखनऊ से मंगवाए गए थे, ऐसा माना जाता है। जैसे ही आप इसमें आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर हरियाली और फूलों की क्यारियाँ दिखाई देंगी, जिसमें पूरे बाग में हरियाली, रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ, छायादार वृक्ष एवं शांति और सुकून का वातावरण प्रदान करते हैं। तो आप जैसे ही इसमें अंदर की ओर जाओगे तो आपको यहाँ पर गुलाब के फूल की बहुत सारी वेरायटियाँ, इसमें और भी बहुत सारे फूल हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फूलों की यहाँ पर अलग अलग वेरायटियाँ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पर इनको भी यहाँ पर घूम सकते हो।
जैसे ही आप इसमें आगे की ओर जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक कमल तलाई। कमल तलाई में अत्यंत सुंदर है, जिसमें कि कमल के फूल खिलते हैं और इसके चारों ओर फव्वारे बने हुए हैं। साथ ही में यहाँ पर हाथियों की मूर्ति है, ये जो कि संगमरमर से बनी हुई हाथी की मूर्तियां जो कि जल क्रीड़ा करती हुई प्रतीत होती हैं। आपको यहाँ से हाथी की सूंड से फव्वारे चलते हुए भी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसमें बहुत सारे सुंदर नजारे आपको यहाँ पर कमल तलाई के दिखाई देंगे, जिसमें कि कमल के फूल भी यहाँ पर खिले हुए दिखाई देते हैं। काफी समय आप जब इसके ब्लूमिंग के टाइम पर आते हो तो आपको यहाँ पर कमल के फूल भी यहाँ पर खिले हुए दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर कमल तलाई को भी आराम से यहाँ पर घूम सकते हो। जैसे ही आप आगे की ओर कमल तलाई से बढ़ोगे तो आप सीधा आप यहाँ पर राइट साइड की ओर जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सामान भादों पार्क, जिसमें कि आप देखोगे यहाँ पर भी एक बहुत सारे फव्वारे लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी के पेड़ और यहाँ पर फव्वारों के साथ आती हुई बौछारें आपको यहाँ पर बहुत ही सुखद आनंद प्राप्त कराएंगे। इसी के साथ ही हमारे सहेलियों के बावड़ी का ब्लॉग यहाँ पर ही समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियोस पर कमेंट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो और बाकी का उदयपुर के ब्लॉग की वीडियो देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें, यहाँ पर आई बटन आपको मैं दे दूँगा तो आपको उदयपुर का कंप्लीट ब्लॉग देख सकते हैं।